जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं कि पूरे ग्लोब पर कहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात्रि होती है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और कैसे यह 6 महीने की रात होती है, कैसे 6 महीने का दिन होता है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो हम किसी भी प्रकार की कोई जानकारी यदि अर्जित कर रहे हैं तो वह सब ग्लोब के माध्यम से ही जानकारी अर्जित कर रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। इसके बाद समझते हैं, पूरे पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी को 3 भागों में जैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे आप देखेंगे पृथ्वी के बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है दोस्तों। कैसी काल्पनिक रेखा है, हकीकत में नहीं खींची गई है, सिर्फ मैप पे आप पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब इसी भूमध्य रेखा से दोस्तों जब आप 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे आपको एक कर्क रेखा मिलेगी। यह भी एक काल्पनिक रेखा है, नक्शे पे आपको दिखाई देगी यह रेखा दोस्तों। यह कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों को प्रभावित करती हुई काटती है दोस्तों। ऐसा समझा जाए तो भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा जो है वह कर्क रेखा है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछता है दोस्तों कि कर्क रेखा को भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो वह माही नदी है दोस्तों, जो 2 बार काटती है कर्क रेखा को। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक शॉर्ट ट्रिक भी इसका है, मित्र पर गमछा झार दोस्तों। यह ट्रिक है जिसके माध्यम से 8 राज्य आ जाते हैं दोस्तों। अब वही विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आप जाएंगे तो क्या होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे दोस्तों, तब आपको एक मकर रेखा मिलेगी। क्या मकर रेखा मिलेगी दोस्तों, और यह दक्षिणी गोलार्ध में है। अब यह भी जो है काल्पनिक रेखा है दोस्तों। अब इन तीनों रेखा जो हैं यह काल्पनिक रूप से पूरे ग्लोब पर हैं दोस्तों। अब यह समझते हैं दोस्तों कि यह 23.5 डिग्री पर ही क्यों रेखा खींची गई है जो काल्पनिक रूप से। तो यह समझा जाए दोस्तों तो 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी का झुकाव है। कितना है, 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है दोस्तों, इसलिए जो है 23.5 डिग्री पर ही यह रेखा खींची गई है दोस्तों। इसके बाद यह समझते हैं कि कैसे जो है कि 6 महीना जो है दिन पड़ा रहता है, 6 महीना रात पड़ी रहती है। जब पृथ्वी किसी भी चीज़ को आप ग्लोब ऐसे लेंगे गेंदा टाइप में, आप मान लीजिए ऐसे झुका दें, ऐसे गेंदा को मान लीजिए झुका दिए आप 23.5 डिग्री पे, तो सूर्य इधर इस साइड से मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो अब बताइए ऊपर वाले हिस्से पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा क्योंकि वह अधिक झुका हुआ है। बाकी दक्षिणी गोलार्ध जो नीचे वाला हिस्सा है उसे साउथ पोल के नाम से जानते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा इसे नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो जिसे हम उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो जब 23.5 डिग्री एक तरफ से सूर्य पृथ्वी झुक जाएगी दोस्तों, तो ऊपर वाले हिस्से पे जो है क्या होगा, प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो यह प्रकाश तब तक नहीं पहुंचेगा कि जब तक जो है पृथ्वी घूमते हुए फिर उस साइड नहीं चली जाती है। जब पृथ्वी उस साइड जाएगी तो नीचे वाले पोल पे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ने लगेगा और ऊपर वाले पे नहीं पड़ेगा, और जब ऊपर वाले पड़ेगा तो नीचे वाले पे नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जो है दोनों गोलार्धों में आप जाएंगे पोल पे, उत्तरी पोल हो या फिर नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, तो इन पे जो है प्रकाश अच्छा से नहीं पड़ पाता है दोस्तों, सिर्फ झुकाव का ही कारण है। आप लोग देखेंगे तो एक देश है नार्वे, नार्वे में दोस्तों 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, क्योंकि एकदम ठीक उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों यह है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कभी कभी वहाँ से सूर्य जो है रात्रि में भी दिखाई देता है। क्या करता है, रात्रि में भी दिखाई देता है, कभी कभी दूर पे हल्का हल्का दिखाई देता है दोस्तों। तो क्या रात्रि में ऐसा होगा कि भूमध्य रेखा पे जो लोग बैठे हैं, जो लोग विषुवत रेखा पर हैं, उनको क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दिन रात्रि में भी सूर्य दिखाई दे? कदापि ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो नॉर्थ पोल पे हैं उनको हल्का हल्का दिखाई दे सकता है, लेकिन रात्रि क्या है, रात्रि ही रहती है। कितने दिनों तक, 6 महीने तक। वहाँ पर देखेंगे जब सूर्य उदयवान होने वाला होगा तब भी आपको लमसम 2-3 दिन या लमसम 1 महीना 15 दिन पहले से ही हल्का हल्का सूर्य दिखाई देगा कि दिखने वाला है, हल्का हल्का दिखेगा सूर्य। तो ऐसा एक बहुत अच्छा नज़ारा भी होता है, देखने लायक भी, घूमने लायक भी होता है। लेकिन अब जो लोग साउथ पोल पर वहाँ तक जाएँ तो बहुत अच्छे दृश्य का दर्शन करेंगे दोस्तों। वहाँ पर दिखाई देगा बहुत अच्छा उनको, क्योंकि बहुत अच्छी जगह ही होती है। वहाँ पर जो किरणें निकलती हैं वह बर्फीले बर्फ़ को छेद निकलती हैं, तिरछी रोशनी बर्फ़ के अनुसार पड़ती है वहाँ पर, तो एक अलग ही दृश्य दिखता है दोस्तों वहाँ पर जाने का। और क्या आप समझ रहे हैं, अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो ऐसा होता? कदापि ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर जगह जो है क्या होता, समान दिन होता। अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो ऋतु का परिवर्तन भी इस तरह नहीं हो पाता, बहुत सारी परेशानियां आ जाती दोस्तों। लेकिन पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, या दिन प्रतिदिन दोस्तों झुकाव बढ़ता ही जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।